से निवेदन करते हैं कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे और हम हमारी मेहनत का जो किया है उसका हिसाब हम लेके रहेंगे और हम ये नौकरी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम अंत तक प्रयास करेंगे। इतना संघर्ष किया है, हम क्यों जाएंगे दूसरी नौकरी में, हम क्यों जाएंगे, दोबारा तैयारी क्यों करेंगे। हमने पहले भी तो मेहनत करके आए थे और आगे का कौन कह रहा है कि हमें रख ही लेंगे। हमारे आगे क्या दोबारा कोई रद्द नहीं होगी वैकेंसी या फिर पेपर लीक हो नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन दे रहा है हमें। मैं अजमेर ज़िले से हूँ। मेरा नाम सीता है। मैं 2021 रीट 2021 में सेलेक्ट हुई थी और 6 जून 2022 को मैंने वो रीट ज्वाइन किया था और उसके बाद मैंने 15 महीने वहाँ जॉब करके 6 अक्टूबर 2023 को इधर सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लिया। जब 2 साल से हम इधर हैं और अब कह रहे हैं कि भर्ती रद्द हो गई, तो अब हम कहाँ जाए। ना तो हम उधर के रहे ना इधर के रहे। अब 2021 के बाद कितनी सारी वैकेंसियाँ आ गई। उस समय हमारी इतनी अच्छी तैयारी थी, उस समय ही रद्द कर देते तो हम किसी दूसरी भर्ती की तैयारी कर लेते, उसमें सेलेक्ट हो जाते। जो जॉब कर रहे थे वो कर रहे होते, यहाँ क्यों आते। 2 साल, ये 15-16 महीने हमने यहाँ ट्रेनिंग में रगड़ा है, हमें ट्रेनिंग की है, सब कुछ किया है। उसके बाद अब जाके हमें बोल रहे हैं कि आपकी भर्ती रद्द हो गई। ये कैसे होगा। हम अपने घर परिवार वालों को क्या जवाब देंगे। अब तो हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि हम आगे की तैयारी के बारे में सोचे न तो भी घबराते हैं कि क्या गारंटी है कि आगे वाली में मतलब कि घपला नहीं होगा या आगे वाली भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा राजनीतिक मुद्दा बना के उसको। मेरा नाम तारा सैनी है, अलवर ज़िले से हूँ मैं। मैंने 2021 में कांस्टेबल भीलवाड़ा से सेलेक्टेड हुई थी। उसको 6 महीने करने के बाद मेरा पटवारी में सिलेक्शन हुआ। कांस्टेबल भीलवाड़ा में जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसी के साथ दिल्ली पुलिस में भी हुआ था, बट मैं दिल्ली में नहीं जाना चाहती, मैं राजस्थान में रह के जॉब करना चाहती, तो मैंने कांस्टेबल को चुना। उसके बाद पटवारी में आके मेरा सब इंस्पेक्टर में हुआ। उससे पहले मेरे एनटीपीसी के 4 फेज क्लियर हुए थे। मेरा वन रक्षक में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं उस टाइम सबको छोड़ के मैंने सब इंस्पेक्टर को चुना। घर की स्थिति भी अब ऐसी है, जब मम्मी पापा को तो भी पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, बिल्कुल वो समझते ही नहीं है। उनको जब 2-4 बार उनसे बात हुई है, किसी घर आने लगे लोग कहने के लिए कि तेरी बेटी का जो सब इंस्पेक्टर बनी थी वो तो घर आ गई होगी ना, उनकी तो रद्द हो गई है भर्ती। उनको तो ये भी नहीं पता कि रद्द क्या होती है। जब कहते हैं कि उनको तो निकाल दिया है नौकरी से, तो पहली बार ऐसे हुआ है कि मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं किस मुँह से घर जाऊँ। मेरा नाम विष्णु कंवर राठौड़ है, मैं भीलवाड़ा से हूँ। मैंने 2019 का जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का था उसका एग्ज़ाम दिया, वो एग्ज़ाम क्लियर था। वैसे उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद मेरा वीडियो था, वीडियो का प्री हुआ, मेंस हुआ, लेकिन उसमें कुछ पॉइंटों से रह गई थी मैं फाइनल सिलेक्शन से। फिर उसके बाद मैंने वन रक्षक का पेपर क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने आरएस मेंस दिया, फिर सब इंस्पेक्टर हुआ तो सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया मैंने। फिर 2023 के अंदर जो कांस्टेबल हुआ था उसके अंदर फाइनल सिलेक्शन था और वो भी मैंने ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर में आ गई मैं। क्या बोले, मतलब हमारा तो मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, पद, रोटी और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वक्त, सब कुछ तो ले ही लिया इन्होंने। कुछ नहीं बचा। आज हम 5 साल पीछे चले गए। अब बोलते हो आप वापस तैयारी करो, तो आपके सिस्टम का फेलियर था ना, हमारी क्या गलती थी। और इसका मतलब आगे क्या गारंटी है कि सिस्टम का फेलियर नहीं होगा, और आगे जाके क्या गारंटी का हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और किस उम्मीद में जिए हम आगे। मतलब ऐसी कंडीशन है, घर वाले तो बस फ़ोन करते बस रोने के अलावा कुछ नहीं है वो। और ऐसे डर रहता पता नहीं कोई कुछ कर नहीं ले घर पे। उस बात को 4 साल हो गए और अब हमने ट्रेनिंग भी कर ली, हम एब्सेंट भी नहीं हुए और अब हम इतना दूर हो गए पढ़ाई से। अब जो उस टाइम पे एब्सेंट हो गए थे वही पूरे नहीं लग पाए, तो इस चीज़ की क्या गारंटी कि हम लोग जॉब लग जाएंगे वापस। साथ रहो, हमारे को न्याय दिलाओ, बस इतना चाहिए हमारे। एसआई भर्ती 2021 भर्ती परीक्षा जब से राजस्थान हाई कोर्ट ने रद्द करने का फैसला सुनाया है, तब से वो थानेदार जो कि वर्दी में घूमते थे, वर्दी में रहते थे, अब उन सभी परिवारों पर, उन सभी थानेदारों पर क्या आप बीती है, ये आप पिछले 2 दिनों से सुन ही रहे होंगे। तो अभी हम उन कुछ महिला थानेदारों से भी बात करेंगे जो कि वर्दी में घूमती थी, ठाट था, बाट था, और क्या कुछ अब समस्याएं हैं वो आ रही हैं। और बहुत सारी जो इनके परिजन हैं उनसे बात करें तो मिडिल फैमिली से जो यहाँ आए हैं, थानेदार बने हैं, वो कैसे बने हैं, कैसे उनका संघर्ष रहा है, कैसे उन्होंने इतना जो सफ़र है वो तय किया है। सबसे पहले तो आप
हम आपसे यही बात करना चाहेंगे कि जब से ये फ़ैसला आपने सुना है और आप लोग भी जानते हैं कि किस तरीके से एक स्टूडेंट का संघर्ष रहता है किसी भी नौकरी को लेकर, तो क्या कुछ आप कहेंगे, आपके परिवार वालों से क्या बातचीत हो रही है, क्या कुछ आप उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि कैसे उनको सांत्वना मिल रही है? जी, मैं खुद 2017 से तैयारी कर रही हूँ और 2017 से 4-5 साल मैंने तैयारी करके 2021 में मैंने सिलेक्शन लिया था रीट 2021 में। 2022 में मेरी जॉइनिंग हुई थी रीट की। मैंने 15 महीने वहाँ टीचर की जॉब की है। उसके बाद मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ, फाइनल सिलेक्शन हुआ था सब इंस्पेक्टर 2021 में। जब 2 साल से हम इधर हैं और अब कह रहे हैं कि भर्ती रद्द हो गई, तो अब हम कहाँ जाए? ना तो हम उधर के रहे ना इधर के रहे। अब 2021 के बाद कितनी सारी वैकेंसियाँ आ गई, उस समय हमारी इतनी अच्छी तैयारी थी, उस समय ही रद्द कर देते तो हम किसी दूसरी भर्ती की तैयारी कर लेते, उसमें सेलेक्ट हो जाते। जो जॉब कर रहे थे वो कर रहे होते, यहाँ क्यों आते? 2 साल, ये 15-16 महीने हमने यहाँ ट्रेनिंग में रगड़ा है, हमें ट्रेनिंग की है, सब कुछ किया है, उसके बाद अब जाके हमें बोल रहे हैं कि आपकी भर्ती रद्द हो गई। ये कैसे होगा? हम अपने घर परिवार वालों को क्या जवाब देंगे? मेरे मम्मी पापा तो पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको तो अभी भी नहीं पता है कि भर्ती रद्द हो गई। उनको लोग कहते हैं कि आपकी बेटी को तो निकाल दिया है, वो क्या जवाब दें? उनको हम यूँ ही आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ पापा, हम डीबी में जाएंगे, वहाँ सब कुछ हो जाएगा। क्या जवाब दें हम उनको, आप ये बताइए हमें। तो जब आपने अब ट्रेनिंग का टाइम था, आपका बहुत हार्ड ट्रेनिंग थी, तो उस वक्त कैसे क्या संघर्ष रहता था? क्योंकि क्लासेस भी लगती थी, एसओजी भी आती थी, उठाकर लेकर जाती थी। जी बहुत, जैसे सुबह का से हमारा शेड्यूल रहता था, तो फिक्स शेड्यूल था, सुबह 4 बजे उठते थे, उससे लेकर हम 7 बजे तक इसी ट्रेनिंग में बिजी रहते थे। बीच में सुबह की जैसे परेड होता था ग्राउंड में, फिर दिन में हमारी क्लासेस लगती थी, वहाँ पे भी जैसे नींद आती थी, यूँ सोचते थे कि वहाँ पे भी हम पढ़ ले, तो वहाँ भी हमें ये कहा जाता था कि तुम यहाँ पढ़ने नहीं आए हो, तुम ट्रेनिंग करने आए, ट्रेनिंग का ही पढ़ो। तो हमने वहाँ हमारी पूरी तरह से जो कंपटीशन की तैयारी से रिलेटेड पढ़ाई थी वो छूट चुकी है। अब हमें 5 साल पीछे हो गए हम लोगों से, उनसे हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हो आप? कैसे हम उनके साथ कंपटीशन में बैठेंगे? कैसे बराबर हो पाएंगे? कौन 5 सालों का जवाब देगा हमारा? कौन हिसाब देगा इसका? बिल्कुल, ये 5 साल का सफ़र इतना लंबा हो गया है कि अब जो लोग तैयारी कर रहे थे वो कहाँ जाएं? क्योंकि अब ना तो तैयारी के नौकरी के बच्चे हैं, ना इस नौकरी के बच्चे। तो आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि आप भी थी, आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता इस वक्त क्या कुछ स्थितियाँ और परिस्थितियाँ चल रही हैं। परिस्थितियाँ हमारी इस लायक हो गई है कि हम किसी को बताने लायक भी नहीं रहेंगे। हम थानादार थे पहले, जब हमें लोग देखते हैं तो इस हीन भावना से देखते हैं। मैं कल परसों गांव गई तो मैं नज़रें नहीं मिला पा रही थी लोगों से। मैं कैसे देखूं कि वो लोग क्या करेंगे मेरे बारे में, क्या बात करेंगे कि ये वो थानेदार है जो अभी निकल के आए, इनको निकाल दिया गया है। इतनी खराब स्थिति है, क्या बताएं। घर वाले हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे। आस पड़ोस के लोग पूछते हैं कि अरे आपकी बेटी को निकाल दिया, वो थानेदार बनी थी, वही है, उन्हीं के पेरेंट्स हो आप। कि मतलब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हमने इतनी मेहनत की, फिर भी आज हमें मतलब चोर बना दिया गया है। कैसी स्थिति, मतलब हमें आज ईमानदारी की सज़ा मिली है, जो मेहनत की थी उसकी सज़ा मिली है, उसका फल नहीं मिला, हमें उसकी सज़ा दी गई है और वो भी कोर्ट ने दी है ये सज़ा हमें। हम सरकार से निवेदन करते कि सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे और हम हमारी मेहनत का जो किया है उसका हिसाब हम लेके रहेंगे और हम ये नौकरी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम अंत तक प्रयास करेंगे। इतना संघर्ष किया है, हम क्यों जाएंगे दूसरी नौकरी में? हम क्यों जाएंगे? दोबारा तैयारी क्यों करेंगे? हमने पहले भी तो मेहनत करके आए थे और आगे का कौन कह रहा है कि हमें रख ही लेंगे? हमारे आगे क्या दोबारा कोई रद्द नहीं होगी वैकेंसी या फिर पेपर लीक हो रही होगा, इसकी गारंटी कौन दे रहा है हमें? हम दोबारा मेहनत करें, वो कि वो 5 साल दोबारा क्या मेहनत ही करते रहेंगे? हमें भगवान मारेगा तो हमें पूछेगा भगवान के नीचे जाके क्या क्या, हम कहेंगे ऐसा ही की तैयारी की थी हमने तो, और हमें निकाल दिया गया, फिर से निकाल दिया गया। यही चलता है हमारे जीवन में, तो कोई जीवन जिया ही नहीं हमने। शुरू से बच्चा जब से स्कूल जाता है तब से यही पढ़ाया जाता है मध्यम वर्गीय गरीब बच्चों को कि चलो अच्छा लिखो, अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आपकी स्थिति सुधर जाएगी, आपके घर की स्थिति सुधर जाएगी। मेरी मम्मी मतलब सिंगल पेरेंट है, उन्होंने हमें इतने संघर्ष से पाला। जब मेरे पिताजी खत्म हुए तो हम 6 साल के 7 साल के थे। मेरा भाई मुझसे छोटा है, 2 बहनें, वो पढ़ भी नहीं पाई। मैं छोटी थी, थोड़ी स्थिति सही हुई तो मम्मी ने मुझे पढ़ाया है। मैंने अब सोचा था कि मैं मेरे भाई को पढ़ाऊंगी, उसके ऊपर कुछ ध्यान दूंगी, पर नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। मैं कहाँ से करूंगी? अब मैं खुद ही किसी लायक नहीं रही तो मैं किसी और को क्या सहारा दूंगी? आप खुद बताओ। भाई छोटा है मुझसे भी, वो भी तैयारी कर रहा है, अभी मैं कैसे करूँ उसको तैयारी? वो
तो भाई पूछता होगा कि दीदी कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या बोलती होंगी कि किस तरीके से आप अब मैं ये भी नहीं बोल सकती उनको कि आप तैयारी करो। किस मुंह से बोलूं? जब मैंने तैयारी करके ये सिला पाया है तो मैं उनको किस मुंह से बोलूं कि आप लोग तैयारी करो। मेरी एक भांजी है, वो मतलब अभी वो भी छोटी है, 10वीं 12वीं में। मैं उनको ये नहीं बोल सकती कि आप अच्छी तरीके से पढ़ो, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। क्यों, कैसे? वो कहती है कि तुमने पढ़ाई की थी नवासी, तुम्हारा क्या हुआ? तो हम क्या जवाब दें? हमें किसी लायक नहीं छोड़ा, हम किसी के लिए प्रेरणा भी नहीं रहे। अब तो ये स्थिति है। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव है जोरावर नगर, सीकर में, श्री माधोपुर तहसील में। तो अभी आप 2 दिन पहले गई हुई थी घर पे। जी बिल्कुल। तो आपके मम्मी से आपकी क्या बात हुई? मम्मी को आपने जब बताया तो घर पे क्या स्थितियाँ थी उस वक्त? मम्मी से क्या बोलती, मैं मम्मी से बोल भी नहीं पाई। जाते गले लग के रोने लगे, और क्या था हमारे पास? कुछ नहीं है बोलने को, क्या बोले? मम्मी मुझे सांत्वना दे रही, मैं मम्मी को दे रही हूँ, क्या बोले? हम बोलने लायक छोड़ा ही नहीं हमें। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो कि थानेदार बने, वर्दी पहनी, नौकरी की, ट्रेनिंग का सफ़र जो बहुत मुश्किल था उसको निकाला। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने सुबह से लेकर शाम तक उसी रेस में दौड़े, और बहुत सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आप लोग जब अपनी क्लास में थे, जब आपका ट्रेनिंग का टाइम था, बहुत हार्ड टाइम था वो। एसओजी आती थी, गिरफ्तार करती थी, बहुत लोगों का मनोबल भी डाउन होता था। उस वक्त आप लोगों से क्या कुछ कहा जाता था? ट्रेनिंग में खैर हमें मोटिवेट किया जाता था, लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि ऐसे डब्बा लेके घूम रहे थे 1.5 साल से कि फर्जी हो फर्जी हो। जैसे गिरफ्तारियाँ स्टार्ट हुई वैसे ही हमें ये सहना पड़ रहा था कि फर्जी हो, फर्जी, सारे के सारा पूरा बेस फर्जी है, पूरा बेस फर्जी। लेकिन ऐसे इस उम्मीद के साथ थे हम कि चलो कोर्ट से डिसीजन आएगा और हमें न्याय मिलेगा। लेकिन अब तो हमारे सर पे चिपका दिया, लिख दिया है उन्होंने कि सारे के सारे फर्जी हो आप। अब 2019 से हम तैयारी कर रहे थे, उसके बाद 2019 में 20 में जो कांस्टेबल का पेपर था वो क्लियर था मेरा। फिर उसके बाद वीडियो का पेपर, वीडियो का क्लियर था, वन रक्षा का क्लियर था। उसके साथ ही आरएस आए तो आरएस मेंस दे के आए। फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर, इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ था। उसमें 2023 वाले में कांस्टेबल आया था, उसके अंदर मेरा फाइनल सिलेक्शन उधर ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद इसमें हो गया तो इसमें आ गए। इसका मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं ऐसे लिख के कि हम सब में फर्जीवाड़ा करके आए हैं? तो इतनी तैयारियों के बाद भी आज हमारे जो कहा जा रहा है, ये जो ठप्पा लगाया जा रहा है, उसको लेकर आपके घर वालों को भी पता चला ही होगा। क्या बोले, मतलब हमारा तो मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, पद, रोटी और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वक्त, सब कुछ तो ले ही लिया इन्होंने। कुछ नहीं बचा। आज हम 5 साल पीछे चले गए, अब बोलते हो आप वापस तैयारी करो। तो आपके सिस्टम का फेलियर था ना, हमारी क्या गलती थी? और इसका मतलब आगे क्या गारंटी है कि सिस्टम का फेलियर नहीं होगा? और आगे जाके क्या गारंटी का हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? और किस उम्मीद में जिए हम आगे? मतलब ऐसी कंडीशन है, घर वाले तो बस फ़ोन करते बस रोने के अलावा कुछ नहीं है वो। और ऐसे डर रहता पता नहीं कोई कुछ कर नहीं ले घर पे। ऐसी कंडीशन हो गई है हमारी। अच्छा, घर वाले भी अभी बहुत डिमोटिवेट हैं, तो क्या बात करते हैं मम्मी पापा आपके, क्या करते हैं? उनको चिंता ये लगी रहती कि वो कुछ कर नहीं ले, बेटा अपना ध्यान रखना, और कुछ ऐसा वैसा मत सोच लें। बस उनको ये चिंता रही, और हमें ये चिंता रहती है कि वो कुछ ना कर ले। बस इस चीज़ की दिन रात वही चिंता रहती है। उनको मेरी चिंता रहती है कि बेटा तू ध्यान रखना और कुछ कर मत लेना। अच्छा, आप लोग अभी लाइन में रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों से कोई बात करता है, कोई कुछ कहता है? मतलब बाहर निकलने की कंडीशन नहीं है, ऐसे समझो रास्ते चलते फिरते हमारे बेजमेंट, हमारे डिपार्टमेंट वाले जो ऐसे बोलते ये देखो ये फर्जियों की तो भर्ती कैंसिल हो गई है, इनके फर्जियों को तो निकाल दिया है। मतलब रूम से बाहर निकलने की कंडीशन नहीं है हमारी। ऐसे नीचे गर्दन करके कुछ बाहर कुछ काम हो तो नीचे गर्दन करके निकल लो, और ऐसे रुक रुक के देखते ये देखो ये थानेदार है। लेकिन रहना तो यही है। यही रहना, क्या करें बताओ? रहना पड़ रहा है। और बस कठपुतली बना के रख दिया। ठीक है, वैकेंसी निकाली हमने, नोटिफिकेशन निकाला, आप तैयारी करो, और फिर बोलते थे हमारे सिस्टम का फेलियर है और हम कुछ नहीं कर सकते, भर्ती रद्द हो गई है, ठीक है घर जाओ। आप क्या करें बताओ? आप दुख दर्द, आप बीती सुन रहे होंगे, और अगर आपके घर में भी कोई थानेदार बनने की राह पर है, बनना चाह रहा है, तो आज ये जो आप बीती आप सुन रहे हैं, उससे आप कहीं ना कहीं सुन ही पा रहे होंगे कि किस तरीके से किसी भी सरकारी वैकेंसी में क्या कुछ घोटाले हो रहे हैं, क्या कुछ अभ्यर्थियों के साथ, थानेदारों के साथ हो रहा है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहोगे, कैसे गुहार लगाना चाहोगे कि जो निर्दोष हैं उनको छोड़ा जाए, उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो?
हमारा तो यही मानना है कि जो हम निर्दोष तरीके से आए, हम मेहनत करके आए, उनके साथ न्याय हो हमारे साथ। सरकार से यही संदेश रहेगा हमारा तो कि उस पर पुनर्विचार किया जाए, जो कोर्ट का फैसला है उस पर पुनर्विचार किया जाए और हमारी तरफ भी एक बार ध्यान दिया जाए, हमें भी पूछा जाए, हमारी भी इंक्वायरी की जाए। अगर हम गलत हैं तो हमारी गिरफ्तारी की जाए। अगर हमें फर्जी बता के ऐसे छोड़ दिया जाता है तो फिर हम गुनहगार भी हो गए और हमारी गिरफ्तारियाँ भी नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अगर हम गुनहगार ही हैं तो फिर ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगले वाली भर्ती में आपको मौका दिया जा रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है, आप कर लोगे, ईमानदार हो तो आप कर लोगे। तो ऐसे थोड़ी ना, हम कि पिछले 5 साल से इसी की पढ़ाई की है, हमने ट्रेनिंग भी की है। सुबह 4 बजे से उठ के शाम को 9 बजे तक हमें इधर उधर भागते रहते हैं। हमें ट्रेनिंग में मतलब कि इतना मौका नहीं दिया जाता था कि हम खुद की मेहनत कर सकें। बीच में 20 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसमें खाना भी खाना होता है, नहाना भी होता है और उसमें मतलब कि ड्रेस भी। ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनो, किसी दिन नहीं जा सको तो वो लोग क्या कहते थे? एब्सेंट लगा देते, तुरंत 5 मिनट भी लेट हो गए तो एब्सेंट लगा देते थे। फिर 3 दिन तक आमद नहीं हो पाती थी, 3 दिन की सैलरी, फिर यूएल वगैरह, क्योंकि अगली पूरी भर्ती के लिए हमें नुकसान ही नुकसान था। अगर हम एक दिन एब्सेंट होते तो 3 दिन तक हमारी आमद नहीं होती थी वहाँ पे, तो वो यूएल कर देते थे। पूरी नौकरी के लिए नुकसान था ये हमारा। तो हम क्या है कि टाइम से 5 मिनट पहले ही पहुँचे, तो क्या ट्रेनिंग टाइम में तो हमें बिल्कुल भी 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला कि हम खुद की मेहनत कर सकें, पर्सनली किसी और की तैयारी कर सकें। और फिर एक ऐसे सोच भी कि हमने मतलब कि मन को संतुष्ट कर लिया कि अच्छी पोस्ट है, प्रमोशन हो जाएगा, आगे तक पहुंच जाएंगे, तो हमने वैसे सोचा कि ट्रेनिंग अच्छे से कर लेते हैं, फिजिकल एकदम फिट हो जाता है। ये हमारे लिए तो अच्छी मेहनत की है, तो हमारे साथ तो क्या ही होगा। वीके सिंह ने शुरू में कह दिया, जो गलत नहीं है उसके साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा और जो दोषी है उसको कभी छोड़ा नहीं जाएगा। तो हमने तो एक भरोसा करके उन पे मतलब कि ध्यान नहीं दिया कि ये हमारे साथ लास्ट में जाके 5 साल। लेकिन अब तो वीके सिंह भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दुख दर्द समझ रहे हैं, तो वो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो वो एक्शन नहीं ले रहे, उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया। इंक्वायरी नहीं हुई तो बोल दिया कि सभी फर्जी हैं। बल्कि 40-50 लोगों में अगर वो 800 लोगों में अगर वो दोषी और निर्दोषी को नहीं छाड़ पा रहा, तो उन्होंने ऐसे कैसे मान लिया कि ये पूरे के पूरे फर्जी हैं। 2 साल या 5 साल में वो इतनी इंक्वायरी, तो 2021 में एग्जाम लगी थी, वो इतनी इंक्वायरी तो कर ही सकते थे 5 साल में कि इन 800 बच्चों को सेलेक्ट करना है, इसमें ये सही है कि गलत है। इनकी 5 साल से 2021 में जिस दिन पेपर लगा था उसी दिन पता चल गया था कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तो उसी दिन से वो इंक्वायरी शुरू कर देते। हमारी मतलब कि ज्वाइनिंग ही क्यों थी हम उनको। अब तो हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि हम आगे की तैयारी के बारे में सोचें ना तो भी घबराते हैं कि क्या गारंटी है कि आगे वाली में मतलब कि घपला नहीं होगा या आगे वाली भर्ती को रद्द नहीं किया जाएगा राजनीतिक मुद्दा बना के उसको। घर वालों से आपकी क्या कुछ बात हो रही है? आप लोग घर वालों से क्या बात कर रहे हैं? वो सुबह शाम आपसे पूछते हैं तो आप उन्हें क्या बताते हैं? घर वाले तो हमें बस हमारी चिंता करें कि हम टेंशन में होंगे, हमारी बच्ची टेंशन में होंगी। और मैं घर वालों से बात करती हूँ तो और कुछ नहीं, बस इमोशनल हो जाते हैं। उनको समझाते हैं कि डबल बेंच में जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, आगे भी पहले भी अच्छा होता आया। हमें उम्मीद थी, हम पॉजिटिव थे। अब तक भी जिस दिन हमारा डिसीजन आया था ना, उस दिन भी हम पॉजिटिव थे कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे नेगेटिव डिसीजन दे देंगे या हमें इस तरह से छोड़ दिया जाएगा बीच में ला के। तो सुन ही रहे होंगे आप, बहुत सारे लोग जिन्होंने पढ़ाई की, तमाम परीक्षाएं पास करी, उसके बाद एसआई को चुना, फिर थानेदार बने, वर्दी पहनी और उसके बाद थानेदार कहलाए भी जाने लगे। पूरे गलियों मोहल्लों में थानेदार के नाम से लोग जानने लगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सोचा कि आर्थिक स्थिति जिनकी ठीक नहीं थी कि अब हम थानेदार बन गए हैं तो लाओ हम अपने घर को आगे बढ़ाते हैं, लोन ले लिया, बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ गए। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे भी हैं। तो आप क्या कुछ बताएंगे? आपने हमें बताया भी कि आपने लोन भी लिया, ठीक है, तो आप क्या कुछ बताएंगे कि किस तरीके से आपका सफ़र रहा? संघर्ष बहुत था। मैं अलवर ज़िले से एक छोटे से गांव से हूँ। वहाँ पे लड़कियाँ तो बहुत दूर की बात है, कहीं लड़के भी सब इंस्पेक्टर क्या कांस्टेबल भी आज तक 1-2 के अलावा कोई कांस्टेबल भी नहीं बना। मैं 2021 में कांस्टेबल में सिलेक्ट हुआ। मेरा वहाँ ज्वाइनिंग की मैंने 6 महीने वहाँ करने के बाद मेरा पटवारी में सिलेक्शन हुआ। पटवारी में जाके मैंने ज्वाइनिंग की, वहाँ 6 महीने किया। उसके बाद मैं सब इंस्पेक्टर में हुआ। सब इंस्पेक्टर में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो सब इतने खुश थे मेरे ससुराल में, मेरे गांव में, कि चलो कोई तो लड़की सैनी समाज में हमारे गांव से पहली बार इतने बड़े पद पे गई है। चारों तरफ खुशी का माहौल था। अरे मेरे तो
घर की स्थिति भी अब ऐसी है, जब मम्मी पापा को तो भी पता भी नहीं है कि क्या चल रहा है, बिल्कुल वो समझते ही नहीं है। उनको जब 2-4 बार उनसे बात हुई है, किसी घर आने लगे लोग कहने के लिए कि तेरी बेटी का जो सब इंस्पेक्टर बनी थी वो तो घर आ गई होगी ना, उनकी तो रद्द हो गई है भर्ती। उनको तो ये भी नहीं पता कि रद्द क्या होती है, जब कहते हैं कि उनको तो निकाल दिया है नौकरी से। तो पहली बार ऐसे हुआ है कि मेरा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं किस मुँह से घर जाऊँ। अगर मैं यहाँ हूँ तो कम से कम वो ऐसे कहते हैं कि नहीं हमारी बेटी ड्यूटी पे ही है, उनकी कोई भर्ती नहीं रद्द हुई है, ना उनको कोई घर भेजा है ड्यूटी पे। इस वजह से कि उनको ऐसा नहीं लगे कि मुझे बाहर निकाल दिया गया है, मैं घर नहीं जा पा रही हूँ। उनसे बात करती हूँ तो बहुत मन को ऐसे कठोर करके बात करती हूँ। अरे मेरी बेटियाँ हैं बड़ी बड़ी, उनको मैं अब की बार सोच रही थी जयपुर में मुझे जिला अलॉट हुआ है, तो मैंने सोचा उनको अगली बार जयपुर में लाऊंगी, अच्छे से उनको स्कूल में एडमिशन करवा के ढंग से फैमिली से हेड करूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था अब मैं उन बेटियों को पढ़ाऊँगी, कब मैं पढ़ूँगी, मेरी उम्र रही है क्या पढ़ने की, कब तक मैं पढ़ती रहूँगी। ये उन परिवारों की कहानी है, उन परिवारों से निकले लोग हैं जिनको नहीं पता था कि वो आगे जयपुर में रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। अब लाइन में रहो या नहीं रहो कोई पूछने वाला नहीं है, सुबह शाम आओ और अटेंडेंस लगाकर चले जाओ। शायद ऐसा ही होगा अभी लाइन में। जी मैम, हम सुबह शाम सिर्फ साइन करते हैं और बस, हमें कोई पूछता ही नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों। जी हमारा कोई काम ही नहीं है। तो आप लोग दिन भर करते क्या हैं? बस कुछ भी काम नहीं रहता, सुबह शाम साइन करते हैं, हम बैरिक में रहते हैं। बाकी आप लोग अभी हम मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि मन में ऐसे ख्याल आ रहा है कि इससे बेटर तो हमें मार देते या फिर हमें इच्छा मृत्यु दे दो, ताकि हम सबके सामने हमें लटका के मार दो फांसी पे, ताकि हम वहीं पे ख़त्म हो जाएं। ये हमें जो प्रताड़ना मिल रही है मानसिक, जो हमारे जूनियर्स है जो हमें बार बार बोल रहे कि तुम फर्जी थे इसलिए तुम्हारी वैकेंसी रद्द हो गई, तो वो चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही है। दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को कि हमारे साथ ये चीज़ हो भी गई है, क्योंकि हम मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थे कि हमारे फेवर में डिसीजन आएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने गड़बड़ की है तो फिर बाकी जो निर्दोष है उनके साथ तो गलत नहीं होना चाहिए। हम ये चीज़ सोच के बैठे थे, जो कि एक नेचुरल जस्टिस। कितने लोग निर्दोष होंगे आपकी नज़र में? बहुत समय हो गया है इस भर्ती को, 4 साल और 5 साल का समय बहुत होता है। मैं वो जांच एजेंसी का काम है वो कर रही है और हमें उन पे विश्वास है कि वो सही काम कर रही है, लेकिन अगर उनको हम उन पे विश्वास करें कि वो सही काम कर रही है तो उनको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम सही काम कर रहे हैं, तो गलत लोगों को क्यों निकाल रहे हैं। ये मेरा पॉइंट है बस। बहुत सारे लोग इस भर्ती में वो थे जो कई तैयारियां करके आए थे, तो आप लोगों के साथ भी रहते होंगे वो लोग, तो एक बार उनका भी आप बताएंगे कि कितने ऐसे लोग थे जो आपके साथ रहते थे, पढ़ाई करके आए थे, कई सारे एग्जाम्स। मैम हम जब ट्रेनिंग में थे, जिनको RS वगैरह की तैयारी करनी थी वो लोग उसी टाइम पे एब्सेंट होकर तैयारी कर रहे थे, तो उनमें से कुछ ही लोग जॉब लग पाए, बाकी लोग नहीं लग पाए। तो क्या गारंटी कि वो तो तब उन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं की थी, इतना टाइम भी नहीं गया था, उस बात को 4 साल हो गए और अब हमने ट्रेनिंग भी कर ली, हम एब्सेंट भी नहीं हुए और अब हम इतना दूर हो गए पढ़ाई से। अब जो उस टाइम पे एब्सेंट हो गए थे वही पूरे नहीं लग पाए, तो इस चीज़ की क्या गारंटी कि हम लोग जॉब लग जाएंगे वापस। आप लोगों को जिले भी आवंटित हो गए थे? जी हमें जिले आवंटित हो गए, हम अभी जयपुर से हैं। आपको सबको जयपुर मिला जी। तो जयपुर मिलने के बाद आप लोगों का क्या कुछ काम रहता था या फिर आवंटित होने के बाद छोड़ दिया? जिस दिन से हमें ट्रेनिंग से बाहर निकले उस दिन से सिर्फ हम यहाँ पे सुबह शाम साइन होते हैं, रोल कॉल होता है और हम मुख्यालय पे प्रेजेंट रहते हैं। सभी की सैलरियाँ अभी आ रही हैं? जी हमारी सैलरी अभी आ रही है। बहुत सारे लोगों के हमने ओपिनियंस लिए जो थानेदार बने, और थानेदार की भर्ती का जब फैसला आया तो कैसे झटका लगा है और उनके घर वालों को कैसे क्या बीती है वो भी हमने सुनी। कुछ लोग तो ऐसे परिवारों से निकल कर आते हैं जिनके पास रहने को छत भी नहीं है सही से, कोई कैसे रह रहा है, अपना गुजर बसर कर रहा है। कुछ लोगों ने तो अपने फ्यूचर प्लानिंग्स भी कर ली थी कि किस तरीके से हमें आगे अपने घर को बढ़ाना है, चलाना है। लेकिन अभी ये जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला आया है वो एक अपने आप में ऐसा बड़ा झटका है जो कि कई घरों को हिला के रख चुका है। और फिलहाल स्थितियां ये हैं कि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार के कुछ लोग भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि भर्ती निरस्त हुई भी है या अभी अवलोकन में चल रही है। क्या कुछ स्थितियां हैं वो हम आगे आपको बताते रहेंगे। बाकी आपने इन लोगों की तमाम वो जो महिला थानेदार बनी थी और यहाँ पर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की, उसके बाद जिले आवंटित हुए, नौकरी की, क्या कुछ उनका सफ़र रहा, संघर्ष रहा, कितनी परीक्षाएँ छोड़ी हैं वो आपने सुना ही होगा।